तो आइए आज हम लोग जो है जानेंगे इस प्लॉट को कैसे किस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। देखिए, जो अमीन इस जमीन का क्षेत्रफल निकाल लेगा, समझ जाइए कि वो पक्का अमीन है, बिल्कुल पक्का अमीन बन गया। जो अमीन या जो व्यक्ति इस जमीन का क्षेत्रफल, ठीक है, निकाल लेगा, वो समझ जाइए बिल्कुल पक्का अमीन है। ठीक है, ये नक्शा कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो है अमीनी पढ़ाई जो है पूरा का पूरा इसमें डाल दिया गया है। इस नक्शे के अंदर जो है अमीन की जितनी पढ़ाई है, कैलकुलेशन की जितनी पढ़ाई है, जमीन मापने की जितनी कैलकुलेशन है, टोटल कैलकुलेशन इस जो है नक्शे में, इस जो है प्लॉट में दिया गया है। तो यहाँ जो है ये प्लॉट पूरी अमीन की पढ़ाई को जो है यहाँ पे एक जो है एक प्रकार से चैलेंज करती है। ठीक है, तो इसी को हम किस प्रकार से निकालेंगे यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है, तो आज जो है आपको ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस जमीन का प्लॉटिंग करना आप समझ जाइए तो समझिए कि आप एक पक्का प्योर अमीन बन गए हैं। ये नक्शा हमको जो है मुजफ्फरपुर से एक अमीन साहब भेजे हैं, जो कि वो ट्रेनिंग के दौरान अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, वो कोर्स जो है ज्वाइन किए हुए हैं स्मार्ट अमीन। ठीक है, और बुक भी जो है स्मार्ट अमीन बुक जो है हम लॉन्च किए हुए हैं, तो वो बुक की पढ़ाई भी जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टोटल की टोटल पढ़ाई इस मतलब प्लॉट पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन सा जो है फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होगा और कौन कौन सी चीज जो है क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, इसी पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। चलिए, जिन्होंने जो है ये नक्शा भेजा है उनको हम बहुत बहुत थैंक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी उनका नाम हमें याद नहीं है, खैर होगा, नंबर होगा, नाम होगा तो हम उसमें चर्चा कर देंगे या नाम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ है क्या, जमीन वैसे जो है सर्वे जो होगा, तो सर्वे में यहाँ पे सरकार जो है ये 3 प्रकार का फॉर्मूला इस्तेमाल करने को बोला गया है। ठीक है, बिहार में। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले पे जो है काम करना है, जिसमें आप आयताकार या फिर जो है चतुर्भुज आकार का जमीन होगा तो वो ये 2 फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तीसरा त्रिभुज आकार का रहेगा तो हीरो का सूत्र जो है वो इस्तेमाल करके आप उसका क्षेत्रफल रकबा निकालेंगे। लेकिन ये एक अपनी तरफ से है, वो आप लोगों को पता ही है। लेकिन इसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, उस प्लॉट में जो प्लॉट आपको दिखाया है उसमें आयताकार की भी जो है हमको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद जो है ये देखिए सेम टू सेम इस प्रकार से, तो इसमें क्या है, हीरो का सूत्र से भी जो है हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ा है। ठीक है, तो हीरो का सूत्र यानी त्रिभुज का भी हमको यूज करना होगा। और ध्यान दीजिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उसका भी हमको यहाँ पे उपयोग करना होगा। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तो वो इस प्रकार से है, इसका भी उसमें इस्तेमाल करना होगा। और खास करके ये जो है, ठीक है, दीर्घ खंड, लघु खंड और दीर्घ खंड, तो दीर्घ खंड का भी जो है हमका फॉर्मूला जो है उसमें जो है इस्तेमाल करना होगा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा जो है 360 डिग्री। उस प्लॉट में पूर्ण रूपेण जो है यानी पूरा अमीनी पढ़ाई का जो है उसमें दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आप देख लीजिए, इस बुक को जो है अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। जो भी पीडीएफ आप कोर्स से जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरीके से इस चीज को जो है फॉर्मूले सबको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे व्यास की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्यखंड की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जो है लघु वृत्त खंड की जरूरत पड़ेगी, समद्विबाहु त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। उस प्लॉट में जो प्लॉट अभी आपको दिखाया है। ठीक है, तो आइए इस सब पे हम चर्चा करते हैं और सीधा सीधा हम डिमांड पे जो है आते हैं। और यहाँ जो है हम क्या करते हैं, इस प्लॉट पे हम आकर के जमीन को जो है प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, इसका जो है क्या करते हैं, हम प्लॉटिंग करते हैं, नक्शा काटते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि यहां से जो है हम आ जाते हैं अपने बोर्ड पे। चलिए यहाँ पे अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। चलिए प्लॉट हम काट लेते हैं। ठीक है, प्लॉट को आराम से आसानी से हम काट लिए। काटने के बाद सीधा सीधा जो है चलते हैं बोर्ड पे। ठीक है, चलिए
इस प्लॉट को कैसे किस प्रकार से हम पार्टीशन करेंगे ताकि हम जो है सही से इसका स्क्वायर निकाल सके, सही से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सके। तो आइए यहां आपको चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद जो है देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है अलग अलग पार्टीशन करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, अलग अलग पार्टीशन करना होगा। चलिए पार्टीशन हम करते हैं, ठीक है। देखिए इस प्लॉट को सबसे पहले आप अपने नक्शा को बर्बाद नहीं करना है, पर नक्शा पे आपको पार्टीशन करना है। किस चीज से आप कीजिएगा, पेन से नहीं कीजिएगा, ब्लैक पेन वगैरह यूज नहीं कीजिएगा, उस पे जो है पेंसिल यूज कीजिएगा ताकि काम होने के बाद उसको आप इरेज से जो है मिटा सके, ठीक है। या फिर परमानेंट आप रख सकते हैं लेकिन पेंसिल से ही यूज कीजिएगा। तो यहाँ हम बोर्ड पे आपको बता रहे हैं जैसे जैसे वैसे वैसे आप पेंसिल से इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ से जो है एक पार्टीशन आपको करना होगा। क्या करना होगा, जमीन को जो है सबसे पहले जो है आप पार्टीशन कीजिएगा, तो इस प्रकार से इसको काट दीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा आप, इस प्रकार से आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है। यहां से एक पार्ट बन गया, ये क्रॉसिंग है, यहां से आप ऐसे वैसे किसी प्रकार से मत उठाइएगा, ठीक है। वो जो है कैलकुलेशन में हेरा फेरी होगा, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं दिक्कत है। एक पार्टीशन प्लॉट का यहां कीजिएगा, फिर उसके बाद यहां आपको दिखा देते हैं कहां कहां से जो है क्या क्या ट्रेबल है, ठीक है। वो ट्रेबल को जो है चेक करते रहिएगा। चलिए ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, तो यहां देखिए यहां से ये प्लॉट बिल्कुल सीधा गया है, ठीक है। यहां से क्या है, ये सीधा गया है और यहां से ये क्या है, तिरछा हो गया, ठीक है। तो यहां से ये प्लॉट तिरछा हुआ है और तिरछा हुआ है, तो एक चीज इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, ये प्लॉट ऐसे यहां से तिरछा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है ये तिरछा इस प्रकार से हुआ है, तो यहां से एक पार्टीशन आपको करना, क्या करना होगा, यहां से एक पार्टीशन उठाना पड़ेगा, जो कि आप ध्यान पूर्वक आराम से जो है जहां भी सेंटर लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम ले लिए। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 1 2 ये तीसरा पार्ट बन गया, 3 पार्ट में अभी हो गया, आगे और भी होगा, ठीक है। आगे और होगा, कहां होगा, ये लाइनअप जो है बिल्कुल सीधा गया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लाइन लीजिए, यहां से जो है एक पार्ट आप कीजिए, ठीक है। चलिए यहां से भी हम क्या करते हैं, तो इसको जो है आराम से जो है यहां से एक पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये अलग प्लॉट बन गया, फिर से ये नक्शा पे पेंसिल से आपको करना है, ठीक है। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अभी भी यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल सीधा है, ये लाइन सीधा है और यहां से बिल्कुल तिरछा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, फिर से आपको जो है यहाँ पार्टीशन करना पड़ेगा। क्या करना है, यहां से एक पार्टीशन और करना है आपको, जो कि यहां से बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट अलग से पेंसिल से आपको काटते जाना है, ठीक है, नक्शे पे जहां जहां क्रॉस लाइन है वहां। अब क्या है कि यहाँ पे बहुत तिरछा दिखाई दे रहा है ना, एक साइड जो है काफी है, एक साइड कम है, तो यहाँ इस कोने पे आप पकड़िएगा और यहां से जो है आप क्या कीजिएगा, तो एक पार्टीशन आप यहां से भी उठाइएगा, बहुत दिक्कत करता है, मालूम नहीं क्या लोचा है, ठीक है। ये पार्टीशन आप कीजिएगा। तो यहां क्या है कि एक त्रिभुज आकार का बन गया, ये चतुर्भुज बन गया, ठीक है, चौकोर है। यहां से अगर आप चाहिएगा तो ऐसे भी त्रिभुज इसको बना सकते हैं, लेकिन बना करके हमको जो है यहाँ कुछ खास फायदा मिलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा
ठीक है, चलिए ऐसे है तो ये हीरो सूत्र पे आपको निकालना होगा, लेकिन क्या है कि ये चतुर्भुज पे हम ज्ञात कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत होगा तो आप यहां से भी उसको जो है कर सकते हैं पार्टीशन। तो ये लाइन जो है इस प्रकार से, चलिए जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो अच्छी तरीका से कर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि यहां से एक पार्टीशन ऐसे करेंगे, ठीक है, और एक पार्टीशन जो है इस प्रकार से करेंगे। किस प्रकार से? एक पार्टीशन इस प्रकार से। काफी खंडित हो रहा है, ठीक है। तो यहां दो त्रिभुज का जो है निर्माण हो रहा है। ये पकिया पूरा पक्का नापी हो रहा है यहां पे, ठीक है। नहीं तो इससे पहले जो आपको हम बताए हैं वैसे आप रहने दीजिएगा, ठीक है। कैसे? तो इस प्रकार आपको दोनों जब प्रैक्टिस कीजिएगा, नापी ऐसे ऐसे प्लॉट को नापी करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है इसका प्रैक्टिस घर पे ही कर लीजिए, उसके बाद वहां प्लॉट पे जाइएगा नापी करने के लिए, ठीक है। और सारा चीज आप कर लीजिए। अब यहां देखिए ये आसानी से आप जो है त्रिभुज का सूत्र यानी हीरो के सूत्र पे हो तो हीरो के सूत्र पे आसानी से जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ प्लॉट 1 बना, ये 2 बना, ये 3 बना, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ध्यान दीजिए ये कर्व है, यहां पे हम त्रिभुज भी नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये कर्व के रूप में दिखाई दे रहा है हमको। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जांच लीजिएगा। जांचने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो है क्या करते हैं, एक विड्थ लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ बीच सेंटर लग रहा है हमको, ठीक है। तो बीच सेंटर में रखते हैं और चलिए यहाँ बीच सेंटर में रख के हम चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। ये लीजिए, ठीक है। यह देखिए बिल्कुल आपका जो है एक वृत्त पे जो है ये कमाल दिखा रहा है, बिल्कुल कर्व है, देख रहे हैं। एक बिल्कुल जो है वृत्ताकार ये जमीन राउंड है, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं कि इसका जो है त्रिज्यखंड का यानी वृत्त का जो है क्या लघुखंड का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस प्लॉट को जो है 6 पार्ट में कटिंग करके तब आप जो है क्षेत्रफल सही ज्ञात कर पाइएगा। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिए, आपको क्या बोले हैं कि त्रिभुज का भी हमको जो है, ठीक है, क्षेत्रफल का उपयोग करना पड़ रहा है, चतुर्भुज का भी करना पड़ रहा है, और एक वृत्त के किस चीज का, लघु खंड का जो है क्षेत्रफल यहां हमको खंड, ठीक है, एक लघु, इसका भी इस्तेमाल जो है लघु वृत्त खंड का, लघु वृत्त खंड, ठीक है, लघु वृत्त खंड का जो है यहां इस्तेमाल करना पड़ रहा, यानी तीनों सूत्र का यहां पे फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि गुनिया से आप जो है आसानी से इसका नाप लीजिएगा लंबाई चौड़ाई, इसका लंबाई चौड़ाई नाप लीजिएगा, ठीक है। और सब प्लॉट का अलग अलग जो है नाप करके क्षेत्रफल ज्ञात करके सबको निकालने के बाद उसको जोड़ देना है। अब यहाँ पे टेंशन ये है कि इसका फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से हम जो है इसका जो है दूरी त्रिज्यखंड का जो है सो क्या कह रहा है मतलब त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या जो है कैसे मानेंगे, कैसे पता चलेगा। त्रिज्या हो गया, उसके बाद जो है आपको जो है क्या है कि भुजा ये जो बोले थे वो कैसे हमको मालूम चलेगा। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, क्या नहीं करना है, व्यास जो है ना, व्यास का बट्टे 2 कर दीजिएगा ना तो दोनों का मान एक ही आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा आप क्या कीजिएगा, देख लीजिए, सीधा सीधा जो है इसमें यहां बीच सेंटर पकड़िएगा और बीच सेंटर पकड़ के जो है एक जो है पूरा वृत्त का जो है नाप ले लीजिएगा बीच में,
ठीक है, कहीं भी बीच में जो है माप ले लीजिएगा। इसका जो माप लीजिएगा इसका आधा कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, मान लीजिए यहां से वहां तक की लंबाई जो है, मान लीजिए यहां पे हम ले रहे हैं 180 है। कितना है, 180। कुछ भी दे देते हैं, यहाँ 280 रख लेते हैं, ठीक है, 280 है तो बट्टा 2 कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कि 100 और 2 1 2 और 2 चौका 8 यानी 140। ठीक है, अब वर्ग फीट, सॉरी फीट में आए, फीट में आए, कड़ी में आए, या फिर जो है मीटर में आए, वो जिस चीज में आप कीजिएगा गुनिया से उस चीज में आपको मान चलेगा। तो ये क्या होगा कि इसका जो है आधा पॉइंट कहाँ है, दूरी आधा, बिचला सेंटर जो है कहाँ कितना दूरी पे पड़ता है, वो आराम से जो है आप क्या कीजिएगा यहाँ पे दे दीजिएगा। जब यहाँ देते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखने का मतलब ये केंद्र बिंदु हो गया, यहाँ से आप एक लाइनअप यहाँ पकड़ते हैं और दूसरा लाइनअप, ठीक है, दूसरा लाइनअप यहाँ से फिर आपका यहाँ बनता है। ठीक है, तो बन गया ना, त्रिज्यखंड बन गया आपका। ये क्या बन गया, ये तो प्लॉट का अलग से आप जो है निकाल लिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड बन गया जो आप देख रहे हैं, देख रहे हैं। इस त्रिज्यखंड का जो है क्या हो गया, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे जब इसका ज्ञात कीजिएगा तब ध्यान दीजिए, ठीक है, ये सारी चीज जो है आपको क्या करना है, आराम से जो है साइड में रखिए इसको, और वो फॉर्मूला आप यहाँ इस्तेमाल कीजिए। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर और थीटा, थीटा का मान, थीटा का मतलब यहाँ, थीटा का मतलब कोण दीजिएगा, ठीक है, कोण बट्टा 360 डिग्री, और माइनस कीजिएगा क्या चीज, तो माइनस कीजिएगा आप जो है ये चीज, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कीजिएगा। तो माइनस कीजिएगा तो यहाँ √3/4 और a स्क्वायर, यानी यहाँ पे r जो है वही a यहाँ होगा। अब ये r कौन सा चीज है, तो ये वाला जो लाइनअप है ना, यहाँ से यहाँ, इसको जो आधा बोले हैं, तो ये आपका अभी तो पूरा का पूरा व्यास है, यही r हुआ, और यहाँ से यहाँ भी आपका यही लंबाई ये भी होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए बोले हैं व्यास का आधा, यानी यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो उसका आधा आ जाएगा। तो ये r भी है और a भी है। त्रिभुज में आइए तो ये a बन गया, और अगर जो है वृत्तखंड में कीजिए तो ये r बन गया। ठीक है, अगर इसकी यहाँ जो है मान लीजिए 140 आई है तो इधर भी 140 होगा, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई 140 होगा, और 140 ये भी हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे 140 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 40 गुने 140, यहाँ भी r का मान जो है 140 गुने 140। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान देना ये है आपको कि यहाँ जो है ये कोना बन रहा है, तो इस कोने को आप जो है मापिएगा। अब इसको कैसे मापना है, तो इसको आप प्रकाल से मापिएगा। ठीक है, इस कोने को जो है प्रकाल से मापिएगा, तो वहां पे देखिएगा कि यहाँ पे 60 डिग्री तो नहीं आ रहा है, तो 60 डिग्री आएगा तो ये कोने के जगह 60 डिग्री डालिएगा, और ये 300 से 360 से ये 60 कटेगा। ठीक है, पाई का मान आपको बताए हुए हैं 22/7 होता है गुने, और यहाँ पे ये गुने में आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, बट्टे 360। बाकी इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, कहानी खत्म, तब इसका क्षेत्रफल आपको आ जाएगा। ठीक है, किसका, लघु वृत्तखंड का। तो इसलिए आपको बोले हैं कि ये प्लॉट एक ऐसा प्लॉट है जहां अमीन की सारी पढ़ाई यहां पे झोंकी जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं, स्पष्टी के लिए आपको जो है स्पष्ट बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सेंटर मिला रहा है। ये त्रिभुज जो है ना क्या कर रहा है, बिल्कुल सेंटर,
ये पक्का जो है त्रिभुज बना हुआ है। देखिए वृत्त में जो है त्रिज खंड पक्का बना हुआ है, बिल्कुल कर्व में है, ठीक है। तो इस तरीका से आप इसका जो है क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। अब ये चीज जो है जरूरत पड़ेगी अगर आपको, तो होगा तो नक्शा पे भी बताया जाएगा, लेकिन रियल का नक्शा मेरे पास है नहीं, जीरोक्स पे हम बता सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है पक्का एक्यूरेट, तो कैसे ज्ञात करना है, वो तरीका यही रहेगा आपको, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति, जितने भी जो है मतलब स्टूडेंट वगैरह जो भी है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हर व्यक्ति जो है इसका क्षेत्रफल जो है ज्ञात कीजिए, इसका जीरोक्स निकाल लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ये नक्शा घूम रहा है, इसका जीरोक्स निकालिए, हाँ, और निकाल करके इसको जो है क्या कीजिए, आप आसानी से जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है अपनी जगह जो है फिर पहुंचते हैं, ठीक है। इसका जो है कैसे क्या करना था ये आप देख लिए, ठीक है। चलिए ये प्लॉट जो है जो भी व्यक्ति भेजे हैं बहुत ही अच्छा काम किए हैं, ठीक है। यानी अमीन की टोटल पढ़ाई जो है ना, यहाँ पे जो है एकदम समझ जाइए कि तोड़ करके रख दिया है, बहुत बेजोड़ नक्शा है। चलिए ये नक्शा तो मानने वाला है, यही है, ठीक है। उसको जो है ब्लैक एंड व्हाइट में हम रखे थे, ठीक है। यहाँ जो है देख लिए, तो ये है। और इस प्लॉट को जो है निकालने के लिए आपको जो जो बताया है वो वर्क सब आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है एक पटिशन जो है आप यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। एक पटिशन यहाँ पे जो त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से टर्निंग है तो ये चतुर्भुज बन गया, फिर यहाँ से एक टर्निंग है तो ये लाइनअप खींचिए, तो ये एक बन गया। फिर यहाँ से ये टर्निंग पकड़े हुआ है तो इसलिए यहाँ एक जो है प्लॉट काटिए। उसके बाद जो है क्या है कि यहाँ से एक प्लॉट काटिए, ठीक है। इस प्रकार से पहले आप इस सब का जो है क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसको बाद में निकालिएगा, ठीक है। इसको ये कर दिए, तब क्या करना है कि यहाँ पे जो है प्लॉटिंग करके हम निकाल लिए, तब ये लाइनअप छोड़ देना है और इस सब को हमको हटा लेना है, ताकि जो है क्या है कि हमको वृत्त जो हम बनाएंगे तो यहाँ पे हमको एक देखने को मिलेगा, क्या, बहुत बड़ा सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल जो बनेगा तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे, ठीक है, एक जो है यहाँ से जो है इसका व्यास जब नापिएगा तो ये आधा पॉइंट बनेगा, आधा मतलब जितना इधर उतना इधर रहेगा। तो यहाँ से ये पॉइंट बना करके ये त्रिज्यखंड आप यहाँ से आसानी से कीजिएगा। यानी अमीन की टोटल पढ़ाई यहाँ पे मतलब जो है करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्लॉटिंग को जो है काट करके निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है ये चीज आपका जो है वृत्त, लघु वृत्त खंड में जो है इसका क्षेत्रफल इतना ज्ञात करना पड़ेगा। देख रहे हैं पूरा यहाँ कर्व है, तो यहाँ वो गलती आप नहीं कीजिएगा किसी प्रकार से। यहाँ जिस प्रकार से है उस प्रकार से आपका क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। इस पे जो है आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस प्लॉट का अगर क्षेत्रफल अगर आप निकाल लिए तो आप एक पक्का अमीन बन गए। धन्यवाद।